हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि जोही की एक्सीडेंट हो गई थी और डोहा हॉस्पिटल में पहुंचता है उसे देखने के लिए। और पुलिस ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे थे ये जानने के लिए वो ड्रग्स ली होगी या नहीं। तब जीहुन बोलता है कि क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, इन मोमेंट तक तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए हॉस्पिटल से निकल रही थी ना, तो ड्रिंक्स तो नहीं की होगी, शायद कार में कुछ डिफेक्ट होगा जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया है ना। और डोहा कुछ भी नहीं बताता है और डोहा सीधा जोही के पास जाके उसकी हालत देख उसके पास ही बैठ जाता है। और जोही की ब्लड में ड्रग सैंपल मिलता है, ये न्यूज़ जिसे मिल जाता है। और ये सुनने के बाद जीहुन मीडिया वालों को बोलता है कि न्यूज़ को जितना चाहो उतना हाईलाइट करो। और जीहुन बोलता है कि ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर है ना जैसे डोहा पाक चांग-हो के साथ किया था, मतलब ये चीज़ उनको भी पता था। और जीहुन का ये प्लान था कि ऐसे करते हुए वो बिग बॉस को कुछ हिंट देना चाहते थे। और डोहा यहाँ रो रहा था हमें दिखाया जाता है और चांग बिग बॉस का सिंबल सूचो को दिखाता है तो उसका एक फोटो ले लेता है। और सूचो न्यूज़ रूल बनाता है जेल में कि जिसका जो भी मन चाहता है वो लेटर में लेके और लेटर बॉक्स में डाले। और सबकी बॉडी सर्च किया जा रहा था इसीलिए कि ये चीज़ चांग बोला था और ये सब चांग देख रहा था। और सबकी बॉडी में बिग बॉस का निशान यानी कि टाटू ये है ना नहीं ये चेक कर रहे थे। और तीनों लोगों की बॉडी में डिफरेंट प्लेस में और सिंबल यानी कि टाटू मिलता है और ये काम में दोनों मिले हुए थे, यानी कि चांग का ये डायरेक्शन पर ही सोशल ये काम कर रहा था। और चांग के जाने के बाद ये बोलता है कि देखते हैं कि कौन बिग बॉस को पकड़ सकता है। और मीहो जैसे ब्लड सैंपल दे रही थी लास्ट एपिसोड में हम देखे थे वो हाइजीन थी और पेशेंट के ब्लड सैंपल में ऐसा ड्रग्स मिला था जो कि वो यूएस की लैब में टेस्ट की थी, जो ड्रग न्यू था कोरिया में। और ड्रग लेने के बाद व्हाइट ब्लड सेल का काउंट 3 गुना ज़्यादा हो जाता था, मतलब वन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया कंडीशन, मतलब आरबीसी डाउन हो जाता था और डब्ल्यूबीसी की काउंट हाई हो जाता था। और हाइजिन जल्दी कोरिया आने वाली थी और डोहा के बारे में कुछ बोल भी रही थी और उसकी फोटो कोई दूर से खींच रहा था और ये बार बार मेडिसिन मांग रहा था। और मीहो कुछ इंजेक्शन देने के बाद ये सो जाता है। मेडिकल वाले लोगों को 3 हिस्से में डिवाइड किए थे और सेपरेट सप्लीमेंट प्रोवाइड करते थे। कुछ मॉडल इनमेंट थे जिनको रिवर एरिया में काम करने के लिए छोड़ देते थे, उनको भी कुछ सप्लीमेंट प्रोवाइड करते थे और जानने के लिए उस सुनते को भेजने वाले थे, जो कि इनका प्लान था। तो सीओ को मारने वाला और कोई नहीं था जो कि डोहा था, ये बात ये दोनों को मालूम हो गई थी। और नोबक को टेस्ट के लिए मीहो 5 मॉडल एलिमेंट को पौधे लाने के लिए बोलती और डॉक्टर हान को हेजन की फोटो कोई भेजता है और उसे देखने के बाद ये पागलों की तरह हो रहे थे और बहुत रो रहे थे। और जोही की ब्लड में जो ड्रग सैंपल मिली थी ये न्यूज वो खुद देखने के बाद सेंटिमेंटल होकर बोलती है कि बिग बॉस को डॉक्टर सीओ के पेपर चाहिए ना, इसीलिए मैं उस सब मामलों से आज तक दूर रही थी और तुम्हें भी बोली थी एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए। पर आज जो कुछ हुआ उस सब की पीछे मेरी वजह है। और डोहा वहाँ उसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ड्रग कॉफ़ी के थ्रू दिया गया था ये डोहा को पता चलता है, जैसे वो चांग को दिया था, बिल्कुल सिमिलर केस था ये। और डोहा याद कर रहा था कि चांग के बाद और मीहो की एक्टिविटीज से वो याद कर पाता है कि उनको मेरे बारे में पता चल गया है। उनको जेल लेके आते हैं पुलिस ऑफिसर और सेचल को देखते ही वो बोलता है कि मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें मार दूं और मार के गायब हो जाऊं। और ये सुनते ही सेचल उसे बहुत मारने लगता है। और 3 आदमी जिनके बॉडी में बिग बॉस का टाटू मिला था उनको ऐसे लटकाते हुए सोशल इसे पूछता है कि तुम बता दो बिग बॉस कौन है, वरना उनको उनकी जान गंवाना पड़ेगा। और विंगा बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये चिल्ला के बोलते हुए भी वो समझ नहीं रहा था। और चांग वहाँ आके बोलता है कि ये तरीका नहीं है पूछने के लिए, हम सब मिल जाएंगे तो तुम यहाँ से वार्डन की पोस्ट से निकल के वही सिमिलर पोस्ट से चले आओगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो उसे छोड़ दो। और उनका मीहो को ट्रीटमेंट कर रहा था वह देखते हुए बोलता है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों मुझे हेल्प करोगी। अब उनका को देख के सब मेरे पैसे लौटाओ ऐसे बोल रहे थे। पर चांग जब उनको आँख उठा के देखता है तो सब चुप हो जाते हैं और ये सब बिग बॉस का नाम का ही फायदा था जो कि ये उठा रहे थे। अब उनका रूम की एंट्री करते हुए उसे बाकी जेलर बहुत मारते हैं देखते ही। और जोही जो हेड नर्स के साथ अंडरग्राउंड लैब देखने के लिए जाती है जहाँ तीनों डॉक्टर, हेड नर्स और डॉक्टर सीओ पहले काम करते थे।
और वहाँ से जब वो वापस आती है तो बहुत डरी हुई रहती है और डोहा को बोलती है कि मुझे घर ले जाओ अभी की अभी। अब अंडरग्राउंड लैब वो देखने के लिए गई थी वो बात भी वो डोहा को बता देती है, पर अंदर ऐसी क्या चीज़ देखने के बाद वो डर गई थी ये बात वो डोहा को नहीं बताती। वार्डन लिस्ट में सूचो का नाम नहीं था और इसीलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं कि डोहा को बोलते हैं कि चांग और उनगप दोनों मिल गए हैं और बिग बॉस को पकड़ने के लिए मेरे पास पावर चाहिए होता है, उनको कंट्रोल करना होगा। और डोहा ये सुनने के बाद उसे परमिशन दे देता है वार्डन का। तो यहाँ सोशल सबके सामने बोलता है कि इनके पास जो टाटू है, मतलब इनकी बॉडी में जो टाटू है वो बिग माउस का निशान है, यानी कि सिंबल है, जो कि चांग के पास नहीं है। मतलब चांग फेक है, मतलब चांग बिग माउस नहीं है, ये सबको अब पता चल गया था। और ये जानने के बाद लोग अब इन को परेशान कर रहे थे, तो चांग उनको रोकने की कोशिश करता है, तो उसे भी मारना चाहते थे। तब चेयरमैन चांग आके उनको एक पंच मारते हैं और उनको रोकते हैं और चांग को बोलते हैं कि मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, अपना प्रॉमिस निभाना जरूर। और नोबक भी वहीं खड़ा हुआ वह सब सुन रहा था और चांग डोहा को कॉल करता है तो वो मीटिंग के बहाने कॉल कर देता है और चांग बोलता है कि ये याद रखो कि तुम अपनी बात नहीं रख पाओगी तो बिग बॉस को नहीं पकड़ पाओगी, तो फिर से तुम वार्डन की पोस्ट से गार्ड बन जाओगी। और सोचो बोलता है कि तुम बस देखते जाओ मैं कैसे पकड़ रहा हूँ बिग बॉस को। और जेल में उनका सबके लिए टॉय जैसा बन गया था, हमें दिखाया जाता है, जो चाहता था जैसे चाहता था उसे ऐसे ही मारते थे, ऐसे खाली में। और ये सब चांग देखते हुए भी उसे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बिग बॉस को सूचर पकड़ लेगा तो उसमें चांग का फायदा था, जो जेलर से रिलीज हो जाएगा और खाली में प्रॉब्लम भी उसका सट आउट हो जाएगा और लाइफ अच्छा बन जाएगा। और ये सब चांग का प्लान था, उसे बातों से वैसे मिसलीड कर रहा था, मतलब सूचल को। और हेजिन को एयरपोर्ट से आते हुए हम देखते हैं और डॉक्टर हान उसे देख रहे थे चुपके से। और मीहो हेजिन दोनों पेशेंट के बारे में कुछ बात कर रहे थे और ये दोनों मॉडल इनमेट के ऊपर आज फॉलो करने वाले थे और ज़्यादा रिसर्च करने वाले थे, पर बस नीचे चला जाता है, जो कि इनकी नज़रअंदाजे में ही चल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लोग स्पेशल किट पहन के अंदर जा रहे थे और हेजन डोहा की कॉल नहीं उठा रही थी और मीहो वहां से चली जाती है और हेजन वापस घर आके देखती है कि डॉक्टर हान अंदर है, जो कि साइको टाइप की बर्ताव कर रहे थे, जो हमेशा से करते आ रहे थे। और हेजन बोलती है कि पास मत आओ, मैं मर जाऊंगा। अब यहाँ एक दूसरे को स्टॉप तो करते हैं, पर यहाँ किसका मौत होता है ये हमें साफ नहीं दिखाया जाता है। साइको मीहो को पूछता है कि क्या मैं मर जाऊंगा, तो मीहो बोलती है ओ बात तुम डॉक्टर को पूछना। तब नोबक मॉडल इनमेट को लेके आता है, तो मीहो ब्लड सैंपल कलेक्शन करने में बिजी हो जाती है और चांग यूनगप को बोलता है कि तुम बिग बॉस को बोलो कि 8 बजे आज चर्च में मुझे मिले। और जेरी डिस्चार्ज रिपोर्ट ले रहा था डॉक्टर से और अपने आप ये भी बोल रहा था कि चांग तुम बहुत अमेजिंग आए हो। और डोहा हेजन के घर में पहुंचता है जहाँ हेजन की डेथ हो गई होती और जोही को एक डिफरेंट गेटअप में हम देखते हैं। एल्डर के साथ मिलने के लिए सब इकट्ठा हो रहे थे। तब जोही एल्डर के साथ अंदर आके बोलती है कि सारे गेस्ट को यहाँ से निकाल दो, जो कि जी उनकी वाइफ के गेस्ट थे। और एल्डर भी यही बोलते हैं, तो बाकी सब चुप हो जाते हैं और डॉक्टर हान को वहाँ से ले जाते हैं, जो कि लेने वाला था, जो कि डोहा का पर्सनल असिस्टेंट था। और डोहा हेजन की मोबाइल चेक करता है, जहाँ मीहो के मैसेज देखती है कि आज रात वो सैंपल देने वाली थी। और डोहा ये देखने के बाद सुचल को बोलता है कि चांग और मीहो दोनों को मार दो। और मीहो सैंपल टेस्ट कर रही थी और चांग का फोन में अब मैसेज आता है कि तुम स्पेशल रूम में आओ। अब सुचल अपने प्लान के मुताबिक जेलर को बाहर निकाल देता है, जैसे वो मीहो को मार देंगे। और चांग को मारने के लिए इसे एक गन देके ऑर्डर देता है कि तुम एक काम खत्म कर दो। और लाइट स्विच भी ऑफ कर दिया जाता है इसी प्लान के मुताबिक। और चांग अपने सामने एक आदमी को देखता है, जो कि नोबक रहता है। उसे देखने के बाद वो पूछता है कि क्या तुम बिग बॉस हो। अब एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि शायद नोबक बिग बॉस हो सकता है या नहीं, और मीहो के साथ क्या हुई होगी। और एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।